नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज बात करेंगे सावधान कोरोना रिटर्न की। जी मैं आपको बताते चले, एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने लग गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन गया है। देश के कुल 734 जिलों में 29 ऐसे हैं जहां पर वीकली पॉजिटिव रेट जो है वो 5% से ज्यादा है, यानी कि WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसार लिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 106 लोगों ने कोरोना को मात दी है। लेकिन गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 147 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो फरीदाबाद में 19 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पंचकुला से 3 और फतेहाबाद में 1 एक्टिव केस सामने आया है। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए। इसी के साथ अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो 19 मामले सिर्फ फरीदाबाद से सामने आए। तो यहां पर अब आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता नजर आ रहा है। और अगर आपने जरा सी ढिलाई दी तो ये आने वाले समय में आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आप भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो आप कोरोना की जो गाइडलाइंस पहले थी उनका पालन करें, यानी कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से वापसी करने लग गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल कोरोना को लेकर। 24 घंटे में 170 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं। 24 घंटे में 106 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 621 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 5,955 लोगों के लिए सैंपल्स लिए गए हैं। गुरुग्राम में फिर फूटा कोरोना बम। गुरुग्राम में 147 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 505 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 93 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 19 एक्टिव केस मिले हैं। पंचकुला में 3 और फतेहाबाद में 1 एक्टिव केस मिला है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से वापसी करने लग गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस समय कोरोना की, जो एक बार फिर से पैर पसार रहा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक जो स्थिति है वो इस समय गुरुग्राम की है, क्योंकि 24 घंटे में गुरुग्राम से 147 मामले सामने आ चुके हैं। तो आपको बताते चले, एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने लग गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीज मिलने का जो सिलसिला है वो यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप सभी को भी सावधान होने की जरूरत है। 24 घंटे में 170 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 24 घंटे में 106 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। जो आपको बताते चले, कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की, तो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि 147 केस सिर्फ गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सावधान कोरोना रिटर्न की, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और कोरोना से जुड़ी और अपडेट्स देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। इस समय एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है, और सबसे ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जानकारी जो सामने आ रही है वो है गुरुग्राम की। 24 घंटे में 147 केस मिल चुके हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें बीते 3 दिन की, तो लगातार 100 से ऊपर आंकड़ा जो है वो कोरोना केसों का मिल रहा है। जैसे परसों की हम बात करें तो 146 केस थे। कल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 147 केस गुरुग्राम में मिले हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। 500 से ज्यादा एक्टिव केस अभी गुरुग्राम में हो गए हैं, जो काफी चिंता का विषय है।
हालांकि एक गनीमत यह है कि जो एक्टिव केस हैं वो अभी सभी घर पर इलाज करा रहे हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वो कुछ ही पेशेंटों को पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना पैर फैला रहा है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि अब हम चौथी लहर की दस्तक की ओर बढ़ रहे हैं। हमें जो सावधानियां हमने छोड़ दी है, सरकार ने जब से गाइडलाइन वापस ली है तो लोग भी बेपरवाह हो गए हैं। ना चेहरे पे मास्क है, ना 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है कि बाजारों की भीड़ के बीच में कोरोना लगातार फैल रहा है। और क्योंकि अभी टेस्टिंग का रेशो कम है, हालांकि जिला प्रशासन की ओर से टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही गई है और जिला उपायुक्त की ओर से, बावजूद उसके अभी टेस्टिंग का रेशो कम है। जिस तरह से टेस्टिंग अब ज्यादा होनी शुरू होगी तो देखने में यही आएगा कि लगातार केस बढ़ेंगे। और उसका साफ कारण जो है लोगों की लापरवाही है, जो मास्क बिल्कुल हटा दिए गए। और हमें चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में, और हमें जो नियम पालन पहले हम पालन करते थे कायदे से, हमें उन्हें दोबारा से पालन करना चाहिए ताकि कोरोना की चौथी लहर को हम रोक सके। अगर हमने इन नियमों को नहीं अपनाया तो कहीं ना कहीं चौथी लहर जो है हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पिछली लहरों में हमने देखा कि 2 साल में सब कुछ तहस नहस होकर चला गया था, लोगों के रोजगार चले गए थे, बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई थी। और यदि अब हम नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं ये चौथी लहर हमारे भविष्य को खराब करेगी। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लग गया है। सुशांत, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से प्रदेश से 170 मामले कोरोना के सामने आते हैं, ऐसे में अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की तो 19 मामले फरीदाबाद से सामने आए हैं। फरीदाबाद में इस समय फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कोरोना से जुड़ा? अधिक बीत चुके हैं, फिर भी कोरोना की जो रफ्तार है रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले ओमिक्रॉन और फिर डेल्टा, उसके बाद एक्सी नया वेरिएंट आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो बढ़ने लगी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने थोड़े समय पहले एक दिशा निर्देश जारी किया था कि मास्क जो है वो अब नहीं लगाने हैं। वहीं मार्केटों की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें तो वहाँ जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अब 19 मामले फरीदाबाद में सामने आए हैं, जहाँ 8 लोगों को अब स्वस्थ घोषित करके उन्हें घर भेज दिया गया है। चिंता का विषय यह भी है कि अगर लोग इस तरीके से मास्क लगाते हैं तो ये जो संक्रमण है कहीं ना कहीं पूरे फरीदाबाद में फैलेगा और जो तस्वीर है और भयावह दिखाई देंगी। जी बिल्कुल प्रवीण, आपका रुख करूंगी। जब हम पहले तस्वीरें देख रहे थे, जो जानकारी हमें मिल रही थी, तो जो रिकवरी रेट था वो ज्यादा था यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो रिकवरी रेट है वो नीचे गिरता चला जा रहा है और अब केसेस ज्यादा होते चले जा रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं मरीज वो कम होते चले जा रहे हैं। सृष्टि, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो सबसे पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9 से ऊपर चला गया है। तो ये बड़ा खतरनाक पॉजिटिव रेट 9 से ऊपर जाना। और जो दूसरी बात है कि जिस तरह से लगातार डेली केसों में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से पिछले 3 दिनों में यह आंकड़ा डबल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भारी चिंता का विषय है। हालांकि आपको याद होगा सृष्टि के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चिट्ठी 5 राज्यों को लिखी थी, जिसमें से एक राज्य हरियाणा भी था और साफ तौर पर कहा गया था कि आप अपने राज्य में मॉनिटरिंग कीजिए। उसके बावजूद जो है प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिसके द्वारा कोरोना के इन बढ़ते पेशेंट्स को रोका जा सके। हालांकि परसों जिला उपायुक्त ने जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसकी बैठक जरूर ली थी, लेकिन अभी क्या उसके लिए उपाय अपनाए जाएंगे उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया। अभी आदेशों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जब तक सरकारी आदेश नहीं आते तब तक हम लोगों को खुद सोचना होगा कि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हम अपने घरों को सुरक्षित रख सके, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित रख सके। हमें मास्क जरूर पहनना चाहिए, हमें 2 गज की दूरी का पालन भी करना चाहिए और सैनिटाइजर का उपयोग भी करना चाहिए, जिसकी आदत हम बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इन चीजों को हमें दोबारा अपनाना ही होगा, नहीं तो स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से यहाँ पर लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं, जब हम मार्केट्स में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो हमें कहीं भी ये नजर नहीं आता कि कोरोना नाम की भी कोई चीज है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस समय प्रशासन भी उसी तरीके से बेफिक्र नजर आ रहा है? तो देखिए, जिस तरह से 31 तारीख को जब गाइडलाइन हटाई गई है उसके बाद प्रशासन ने एक तरह से अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया और ना ही अब कोई जांच होती है और ना ही किसी को अब रोकने टोकने की प्रथा दिखाई देती है। और साफ तौर पर बाजारों में लोग आराम से घूमते नजर आते हैं, लेकिन साफ तौर पर जो डॉक्टर्स का कहना है, उनका साफ कहना है कि कोरोना जिस तरह से डेंगू और मलेरिया हमारे बीच में है, अभी इसी तरह से बना रहेगा। और हमें जिस तरह से हम डेंगू और मलेरिया को भगाने के लिए सावधानी बरतते हैं हर मौसम में, वो सावधानी हमें कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको भी हमें अपने नियमित जीवन में शामिल करना होगा ताकि हम इस महामारी के संकट से बच सके। क्योंकि
यदि ये आंकड़ा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हालांकि डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इसकी सीवियरिटी कम रहेगी जो वेरिएंट आया है, लेकिन अगर वेरिएंट की सीवियरिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर हमें संसाधनों का टोटा पड़ता दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब गुरुग्राम में एक अचानक से जो केसों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है वो काफी मायने रखता है, और ये एक चेतावनी है कि अगर हम नहीं संभले तो ये आंकड़े आगे और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपके पास आऊंगी और जानकारी लूंगी। सुशांत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा। अगर फरीदाबाद की हम बात करते हैं तो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप लगातार लोगों को देखते हैं, बाजारों का भी रुख करते होंगे, तो यहाँ पर लोग तो बिल्कुल पूरी तरीके से बेफिक्र नजर आ रहे होंगे, किसी भी तरीके से कोई गाइडलाइंस का पालन तो होता नजर नहीं आता होगा। बिल्कुल भी डर नहीं है कोरोना वायरस का। मार्केट की बात करें या फिर सिविल अस्पताल की बात करें, फरीदाबाद में एक सिविल अस्पताल है बीके अस्पताल, वहां पर जो लोग हैं वो मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। वहीं सूरजकुंड मेले की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड मेला लगाया गया था, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आम लोग वहां पर बिना मास्क के नजर आए थे। और वहीं अब जो कोरोना वायरस है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। 19 मामले हैं फरीदाबाद में एक्टिव, और कहीं ना कहीं अब जो है इससे अधिक जो बढ़ने की आशंका है वो जताई जा रही है स्वास्थ्य विभाग की। जी बिल्कुल। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही आदेश जारी किया गया मास्क फ्री का, तो क्या लगता है आपको ये मास्क फ्री करना सही निर्णय था? देखिए, सरकार की तरफ से जो सभी गाइडलाइन उनको वापस दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये निर्णय कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या बनता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया था कि आप अपनी सावधानी बनाए रखें, क्योंकि चालान नहीं काटा जाएगा मास्क को लेकर, जिस तरह से पहले चालान काटा जा रहा था। लेकिन उस आदेश की वापसी को लोगों ने इस तरह से लिया कि सभी ने अपने मास्क को खूंटी पे टांग दिया कि अब हमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर आवश्यकता महसूस हो रही है, और वो आवश्यकता हमें खुद महसूस करके अपने मास्क का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, हमें मास्क का प्रयोग करना होगा। और मैं आपको बता दूं, सृष्टि, जिस तरह से भी स्कूल भी खुल गए हैं तो स्कूलों में बच्चों को इस संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि स्कूल वैन में और बस में जब हम देखते हैं कि बच्चे क्षमता से अधिक बैठ के जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए बैठे रहते हैं, यदि एक बच्चा भी बीमार होता है तो संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें सोचना होगा कि हम सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को भी हम मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें कि स्कूल में बैठे तो मास्क का प्रयोग करें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जिस तरह से हमने एकदम से जो सारी सावधानियां छोड़ी है उसका ही नतीजा है कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। यदि हम अब नहीं संभले तो हमें आगे जाकर इससे बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। प्रवीण, आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो फिलहाल 24 घंटे में कितने सैंपल्स लिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि पता चल पाए कि वो उन्हें कोरोना है या नहीं? देखिए, अभी टेस्टिंग का रेशो बढ़ा दिया गया है। जैसे कल 4500 के करीब सैंपल लिए गए थे, जिनमें से जो है 147 पॉजिटिव आए थे, मतलब 9% से ऊपर का आंकड़ा जो है पॉजिटिविटी का रहा था कल की। तो अब जिला उपायुक्त की ओर से लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा गया है कि वो टेस्टिंग पर जोर दें, और इसके अलावा जो एक और अपील की जा रही है कोरोना से बचने की, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। और वैसे गुड़गांव जो है 100% वैक्सीनेटेड सिटी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो बाहर की पॉपुलेशन है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनको भी टीके बाकायदा लगाए जा रहे हैं। और अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए गए, और साथ ही जो बूस्टर डोज है उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि बूस्टर डोज लोग अपनी जल्द से जल्द लगवाएं ताकि वो इस बीमारी से लड़ सके। लेकिन इसमें सबसे जो खास बात है कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आप कोरोना की चपेट में नहीं आ सकते। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का मानना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसकी सीवियरिटी जरूर कम होगी, तो कहीं ना कहीं आप भी चपेट में आ सकते हैं वैक्सीन के बाद। इसलिए वैक्सीन के बाद भी अपनी सावधानियों को बनाए रखें, और जो नियम पहले हम पालन करते थे उन नियमों को अब दोबारा से हमें पालन करना चाहिए, और अपने जीवन में इसको शामिल कर देना चाहिए दिनचर्या में कि हमें मास्क लगाना ही है। बिल्कुल प्रवीण, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर आपको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुके हैं या फिर आपने अगर बूस्टर डोज भी लगवा ली है, उसके बावजूद भी आपको कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना है, सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं सावधान कोरोना रिटर्न की, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो चिंताजनक होती चली जा रही है। प्रवीण, आपने अभी बात करी वैक्सीन को लेकर के, तो मैं गुरुग्राम में फिलहाल बूस्टर डोज को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी।
देखिए, गुरुग्राम में बूस्टर डोज लगाई जा रही है सभी लोगों को जिनका समय पूरा हो चुका है, और साथ में जो अभी एक मीटिंग जिला प्रशासन की ओर से हुई थी, उसमें कुछ ऐसा निर्णय लिए जाने की भी संभावना थी कि जो बूस्टर डोज का गैप है, जो 9 महीने है, उसको कम किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को बूस्टर डोज दी जा सके। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं या जो अन्य घातक बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनको कॉल करके बकायदा उनकी बूस्टर डोज के बारे में बताया जा रहा है कि आप आइए और अपनी बूस्टर डोज लगवाइए। सरकारी सेंटर्स जो पहले वैक्सीन लगा रहे थे, उनके अलावा जो निजी अस्पताल हैं 50 बेड से ऊपर के, उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए ऑथराइज किया गया। एक साधारण शुल्क देकर लोग वहां पर भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन पे जिला प्रशासन की ओर से पूरा जोर दिया जा रहा है कि डबल वैक्सीन हो और बूस्टर डोज हो। इसके अलावा जो बच्चों की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है, उसमें भी तेजी लाई गई है और बच्चों को बकायदा उनकी सेकंड डोज के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप आइए और अपनी सेकंड डोज लगवाइए। तो वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन खासा सतर्क नजर आ रहा है और लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि आप आइए और अपनी वैक्सीन लगाइए। बकायदा कॉल सेंटर से कॉल की जा रही है, निजी अस्पतालों से भी लोगों को कॉल की जा रही है कि आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल। सुशांत, आपका रुख करूंगी फरीदाबाद से। हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार फरीदाबाद को लेकर के अपडेट्स दे रहे हैं। सुशांत, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और फरीदाबाद से सिर्फ 19 केस सामने आ चुके हैं, तो ये यहाँ पर हैरानी वाली बात भी है और चिंता करने वाली बात भी है। तो जिस तरीके से बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में अब स्कूलों में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि अगर एक बार भी स्कूल में एक भी केस निकल आता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर स्कूलों में अभी तक जो है बात करें मास्क की और या बात करें सैनिटाइजर की, तो वहाँ पर बाहर की तरफ पहले रखे जाते थे, परंतु अब जो है बिल्कुल भी सैनिटाइजर की बोतलें और मास्क नहीं रखे गए हैं। बच्चों को भी जो स्कूल है वो हिदायत दे रहा है कि आप जो है मास्क लगाकर भी आ सकते हैं, नहीं भी लगा के आ सकते, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार बच्चों ने अब मास्क लगाना छोड़ दिया है। क्योंकि एक बार जब संक्रमण दर फैलती है तो सभी बच्चों में फैलती हुई नजर आएगी। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में लगातार जो संक्रमण दर है वो फैलती हुई नजर आती है। बात करें रिकवरी रेट की, तो पहले फरीदाबाद की रिकवरी रेट जो है 99% तक पहुंच चुका था, जो अब घटकर 95% तक पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि एक नया वेरिएंट सामने आया है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में जो लोग हैं वो मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। बात करें सिविल अस्पताल की या फिर मार्केट की, तो वो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं है नए वेरिएंट का या फिर चौथी लहर का। जी बिल्कुल सुशांत। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, और इस समय सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही सामने आए हैं। जब तीसरी लहर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी लहर में भी सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही मिले थे, क्योंकि गुरुग्राम में हर जगह के लोग आते हैं ऑफिस काम करने के लिए। नोएडा से भी लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पर संक्रमण का जो दर है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ये भी हम एक कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रशासन की, तो यहाँ पर अब प्रशासन को जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आंकड़ों को किसी भी तरीके से कम किया जाए। क्योंकि अगर प्रवीण एक बार आंकड़े बढ़े तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता है सिवा लॉकडाउन के। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा सृष्टि के, गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहां पर देश के शहरों से नहीं विदेशों से भी काफी संख्या में रोज लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश कंपनियों के कॉर्पोरेट हाउस है और विदेशों से लगातार लोग वहां पर आते हैं अपने व्यापार से संबंधित। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि गुरुग्राम में लगातार जो है संक्रमण बढ़ता है। और अगर मैं बात करूं गुरुग्राम में जो प्रवासी मजदूर जो आते हैं वो लगातार लगभग आप मान के चले कि 10,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर डेली गुड़गांव में आते हैं और गुड़गांव से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है संक्रमण का कि गुरुग्राम में एक सॉलिड जनसंख्या जो है वो कंसोलिडेटेड नहीं है। लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता है और बड़ा मुश्किल होता है जिला प्रशासन के लिए भी आइडेंटिफाई करना कि कौन आदमी कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है गुरुग्राम में कोरोना के संक्रमण का। और जो सावधानी की बात है, जिला प्रशासन की ओर से इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन जारी हो जिसका पालन कराने के लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर चुका है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य विभाग और जिला उपायुक्त का जो एक उस तरह कमेटी कोरोना को लेकर बनाई गई है उसकी बैठकें लगातार चल रही है कि किसी भी तरह से इस आंकड़े को बढ़ने से रोका जाए। जिला उपायुक्त ने साफ आदेश दिए हैं कि टेस्टिंग पर जोर दिया जाए ताकि कोई भी ऐसा मरीज जिसको कोरोना है वो बाजार में या किसी सार्वजनिक स्थान पर ना घूमे, टेस्ट होने के बाद वो अपने घर पर ही आइसोलेट होकर रहे ताकि और लोगों को संक्रमण ना हो पाए। तो प्रशासन की कोशिश अब कोशिश कितना कामयाब होती है, इस कोशिश में आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है कि आम जनता को खुद से भी अगर उसको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो जाकर के अपना टेस्ट कराना चाहिए। और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक उनको अपने घरों में रहना चाहिए आइसोलेट होकर के, क्योंकि रिपोर्ट
आने में कुछ समय लगता है और तब तक एक संक्रमित व्यक्ति कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। बिल्कुल प्रवीण। सुशांत, आप पर रुक करूंगी। अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की, तो अगर केस बढ़ते हैं या फिर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो अगर लगातार सामने आएंगे, तो फरीदाबाद में फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मरीजों के लिए? बेड्स की क्या कुछ सुविधा है अस्पतालों में, क्या कोई जानकारी? स्थिति है बीके अस्पताल की बात करूं, सिविल अस्पताल है पूरे फरीदाबाद का, तो वहां पर कोविड पेशेंट के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, अलग से वार्ड बनाए गए हैं। 100 से जो अधिक हैं वो बेड लगाए गए हैं और अधिक जो अन्य अस्पताल हैं वहां पर भी जो विशेष इंतजाम कोविड के लिए किए गए हैं। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। ऑक्सीजन का जो प्लांट है 2 प्लांट बीके अस्पताल में लगाए गए हैं। अगर इस तरीके से जो केस बढ़ते हैं तो फिर ये कहना मुमकिन होगा कि जो फरीदाबाद है वो जल्द ही लॉकडाउन जैसी स्थिति में खड़ा हो जाएगा। जैसे कि पहले हमने देखा कि जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, परंतु अब जो बात करें कोरोना की, तो कोरोना लगातार फरीदाबाद में पैर पसार रहा है। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग जो है नई गाइडलाइंस कब जारी करता है। जी बिल्कुल सुशांत। प्रवीण, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अगर गुरुग्राम की, तो केस तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क होने की भी जरूरत है। वो तो देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ पर गाइडलाइंस को जारी किया जाता है और फिर से कैसे लोग सावधानी बरतेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्सई वेरिएंट की, जो फिलहाल चौथी लहर में आने के जिस तरीके से कहे जा रहे हैं और एक्सई वेरिएंट के पेशेंट्स भी मिल रहे हैं, तो गुरुग्राम में डॉक्टर से आपकी बात हो पाई होगी। जो कोरोना के इस समय मरीज हैं, क्या किसी के अंदर ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं? और जो मरीज एडमिट है हॉस्पिटल में, उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए, नए एक्सी वेरिएंट की बात करें तो अभी तक गुरुग्राम में इस वेरिएंट का कोई पेशेंट नहीं आया है। जब शुरू में ओमिक्रॉन के बारे में बात की जा रही थी, ओमिक्रॉन के भी 1 से 2 ही पेशेंट गुरुग्राम में आए थे। जो गुरुग्राम में ये केस आ रहे हैं, इसमें से कोई भी नया वेरिएंट नहीं है, ये सभी पुराने डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट हैं। और खासतौर पे देखिए, क्योंकि मौसम जिस तरह का है, गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग एसी से निकल के बाहर आते हैं, फिर कूलर में जाते हैं, तो खांसी जुकाम इस मौसम में एक आम समस्या है और यही इस कोरोना के लक्षण भी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है कि लोग इसको अवॉइड भी करते हैं टेस्टिंग को कराने से। तो एक जो नए वेरिएंट की बात आप कर रहे थे, नया वेरिएंट अभी तक गुरुग्राम में आया नहीं है और जो डॉक्टर्स का कहना है कि अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक देश में एक ही केस जो गुजरात में मिला है, तो डॉक्टर्स का मानना है कि उसे क्योर कर लिया गया है और जो विदेशों से आने वाले लोग हैं उनकी बाकायदा एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जाती है, तभी उन्हें आने दिया जाता है। तो संभावना बहुत कम है कि एक्सी वेरिएंट गुरुग्राम में आएगा। लेकिन जो वेरिएंट चल रहा है वही जो बढ़ता है, वही खतरा बना हुआ है गुरुग्राम के लिए। हालांकि प्रशासन की ओर से अपनी तैयारी पूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक समस्या का विषय बन सकता है। जैसे कि आपने बताया कि पीछे जब केस बढ़े थे तो लॉकडाउन की नौबत आ गई थी, तो अगर इस तरह की नौबत दोबारा आती है तो लोगों को एक तरह से समझ लीजिए कि भुखमरी की नौबत आ जाएगी, क्योंकि 2 साल का दंश अभी लोग जो है झेल नहीं पाए हैं और दोबारा से कोरोना का बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अब अगर लोग सावधान नहीं होते हैं तो फिर एक ही विकल्प बचता है, वो है लॉकडाउन का। क्योंकि हम लगातार देख चुके हैं, जब जब कोरोना की स्थिति भयावह हुई है या फिर आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन को लगाना पड़ जाता था, क्योंकि लोग बाज नहीं आते हैं। जब उनके चालान काटे जाते हैं, वो मास्क नहीं पहनते हैं, उसके बाद भी लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर गाइडलाइंस नहीं जारी की गई तो लोग और ज्यादा लापरवाह हो जाएंगे प्रवीण, और शायद आने वाले समय में आंकड़े और बढ़ जाएंगे। देखिए सृष्टि, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन इस बीमारी से क्योंकि नुकसान हमें है तो हमें खुद एक सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर गाइडलाइन आने में देरी भी होती है तो हमें खुद से जो पिछली गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई थी उनको अपनाते हुए अपने काम करने चाहिए, ताकि हमारे काम धंधे भी डिस्टर्ब ना हो और हम इस बीमारी से भी बचे रहे। खुद जो बाजारों में जब भीड़ होती है तो हमें खुद एक दूरी बना करके हमें खरीदारी करनी चाहिए, और जो हमारे वर्क प्लेस है हमें खुद से वहां पर दोबारा से सैनिटाइजर रखने चाहिए, स्कूलों में सैनिटाइजर रखने चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए। जिस तरह से पहले तापमान जांच करने के बाद ही किसी बिल्डिंग में प्रवेश मिलता था, तो उस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को करने में ना तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा किसी संस्थान का होता है और ना ही कोई काम का नुकसान होता है, तो हम उस प्रक्रिया को अपनाकर इस बीमारी से बच सकते हैं। बनिस्बत के ये नौबत आए कि सरकार को कड़ी पाबंदियां लगानी पड़े, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। और हमें कड़ी पाबंदियों से अगर बचना है तो फिलहाल हमें जो नियम कायदे हैं जो पहले सरकार की ओर से बताए गए थे उनका हमें पालन अब शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम इस बीमारी से बढ़ने वाली सरकारी पाबंदियों का सामना हमें ना करना पड़े।
बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है और उन्हें गाइडलाइंस का खुद ही पालन करना चाहिए। भले ही प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें और जो कोरोना के नियम है उनका पालन करें। सुशांत, आपका रुख करूंगी, कम शब्दों में आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर हम लगातार वैक्सीनेशन की बात करें, तो फरीदाबाद में फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए, फरीदाबाद में लगातार वैक्सीनेशन का जो कैंप है या फिर बात करें अस्पतालों की, तो लगातार वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। बूस्टर डोज की बात करें तो वो भी लगाई जा रही है, परंतु कोरोना है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बूस्टर डोज तो लग चुकी है, फिर भी जो कोरोना की रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में डॉक्टर राम भगत जो है कोविड इंचार्ज है, उन्होंने बताया कि अभी तक हमने कोई भी गाइडलाइन जो है कोरोना को लेकर जारी नहीं की है। बहुत ही जल्द जो है वो गाइडलाइन जारी की जाएंगी अगर स्थिति ऐसे ही भयावह रहती है तो। जी बिल्कुल सुशांत, प्रवीण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सावधान कोरोना रिटर्न की, तो हर खबर भी आपसे यही अपील कर रहा है कि भले प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, लेकिन आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें और किसी भी तरीके से यहां पर मास्क का इस्तेमाल करिए। अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अपने परिवार वालों का ख्याल रख पाएंगे और समाज का ख्याल रख पाएंगे। तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।